Question 8. Mr. Ram is an advocate. He furnishes the following income statement for the previous year 2021-22. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कि आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो कंप्यूट इज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, यानी कि हमको टोटल इनकम निकालना है। मतलब ग्रॉस टोटल इनकम हम पहले निकालेंगे, फिर जो भी डिडक्शन होगा वो लेस करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आता है? पांचों हेड को ऐड करने से, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी, उसी में रिटायरमेंट आ जाएगा, फिर उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज। ये 5 हेड को ऐड करते हैं तो आ जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 2,80,000, ये चला जाएगा पीजीबीपी में, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। उसके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 20,000 रुपीज, ये आ जाएगा कैपिटल गेन्स की हेड में। भाई कैपिटल गेन जब हमने पढ़ा था तो उसी में तो आता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये भी कैपिटल गेन हेड में जाएगा। पहले आप मार्क कर लिया करो, इससे इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 15,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट सारे किस में जाते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन पेड 20,000 रुपीज। तो भाई सबसे पहले हायर एजुकेशन पे कोई भी लोन लिया जाता है तो जिस प्रीवियस ईयर में लिया गया उस प्रीवियस ईयर से लेकर +7 ईयर, यानी कि 8 साल तक का जो भी इंटरेस्ट हो रहा होगा लोन पे, वो सारा पूरा अलाउ होता है। इसमें 80E में आता है, जो हायर एजुकेशन पे लोन लेने की बात करता है। ठीक है, तो 80E यही कहता है कि आप जब कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हो और हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हो तो फिर उस लोन का तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी अमाउंट आपका इंटरेस्ट जा रहा होगा ना, उस पर कोई भी लिमिट नहीं है, उतना अमाउंट आपको डिडक्शन मिलेगा 80A में। तो यहां देखो आप क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन पेड। जो लोन लिया गया हायर एजुकेशन का, उसका इंटरेस्ट कितना है? 20,000 रुपीज। तो ये 80E डिडक्शन में जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, अगर यहाँ पे लोन भी दे रखा होता कि इतना लोन जा रहा है टोटल तो और इतना इंटरेस्ट है उसमें, तो आप उसमें से केवल इंटरेस्ट निकाल के यहाँ लेस करते, क्योंकि हमको पूरा का पूरा लोन का यहाँ डिडक्शन नहीं मिलता है 80E में। लेकिन हाँ, जितना इंटरेस्ट पे कर रहे होगे आप हायर एजुकेशन वाले लोन पे, वो पूरे इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिलेगा 80E में। ठीक है, उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ बाय चेक ₹5,000। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सबसे पहले आप बताओ कौन से डिडक्शन में जाता है? तो 80D में जाता है। दूसरी चीज, अब हम चेक करेंगे कि ये क्वालिफाई है कि नहीं। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर अपने लाइफ पे लिया गया है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम पे लिया गया और स्पाउस के नाम पे लिया गया और पेरेंट्स के नाम पे, तो फिर क्वालिफाई होता है। तो हाँ, ये खुद के लाइफ पे, तो चलो ये क्वालिफाई होगा। दूसरी चीज, कैश में पे नहीं होना चाहिए, तो यहाँ बाय चेक ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वालिफाई तो है। अब हम अमाउंट देखेंगे तो 5,000 रुपीज इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इनका जा रहा है। तो अब भाई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में भी 2 कैटेगरी थी, एक था एज बिलो 60 ईयर्स, एज अबव 60 ईयर्स। अगर एज बिलो 60 ईयर्स है तो 25,000 रुपीज कंबाइन था सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, और 25,000 पेरेंट्स के लिए, अगर वो भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो। अगर ये इनमें से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो फिर 50,000 रुपीज। तो यहाँ सीनियर सिटीजन तो मेंशन नहीं है, तो भाई अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन का भी लिमिट लेके चलो तो सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का होता है 25,000 रुपीज। तो ये 5,000 रुपए जो कि लिमिट के अंदर है, इसलिए पूरा अमाउंट 80D में क्वालिफाई होगा। उसके बाद हाउस रेंट पेड ₹60,000। तो हाउस रेंट इन्होंने पे किया है 60,000 रुपीज। अब हाउस रेंट से रिलेटेड डिडक्शन कौन सा था? 80GG। ये किसको मिलता है? 80GG में डिडक्शन उसको मिलता है जो कि रेंट के हाउस में रह रहा है और रेंट पे कर रहा है, और उसको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से हाउस रेंट अलावेंस नहीं मिला है, तो उनको ये डिडक्शन मिलेगा। भाई जिसको हाउस रेंट अलावेंस मिलता है उनका तो ऑलरेडी हम जब सैलरी वाला चैप्टर कर रहे थे उसी में हम डील कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाउस रेंट पेड दिया है तो आप मानोगे कि यहाँ हाउस रेंट अलावेंस जो है इनको नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो ये 80, और कहीं मेंशन भी नहीं है कि मिला हुआ है। ठीक है, तो 80GG में आप इनको डिडक्शन दोगे। 80GG में कैसे करते हैं? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी द अमाउंट ऑफ 80GG। सबसे पहले आप क्या करोगे? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम, लेकिन यहाँ टोटल इनकम फॉर 80GG वाला रहेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? GTI माइनस 80C to 80U एक्सेप्ट 80GG, क्योंकि 80GG ही तो कैलकुलेट करेंगे हम। तो आप पहले ये सब माइनस कर लोगे तो
टोटल इनकम आ जाएगा 80GG के लिए, ठीक है। उसके बाद पहले रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपका आ जाएगा कि 5000 पर मंथ यानी कि साल का 60,000 रुपए, और तीसरे पॉइंट में 25% ऑफ टोटल इनकम ऑन 80GG। तो इन तीनों में से जो भी लिस्ट होगा वही 80GG में क्वालिफाई होगा, ठीक है। कंप्यूट इज टोटल इनकम। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं 8 का। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे, तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा आपकी बुक के अकॉर्डिंग आप वो लिखना। इस बुक के अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर 22-23 चल रहा है, तो इसमें आप लिखो फॉर द जो भी असेसमेंट ईयर चलेगा, प्रीवियस ईयर नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। असेसमेंट ईयर 2022-23 और प्रीवियस ईयर वाले सारे अमाउंट हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे सबसे पहले हम क्या यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, GTI। तो भाई देखो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ये कौन से हेड में जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये इस हेड में आएगा। तो आप इसके अंदर लिख दो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कितना रुपए है, ये है 2,80,000 रुपीज़। तो इन्हें कॉलम में लिख दो आप 2,80,000, और फिर इसी को, और कुछ तो है नहीं PGBP का अमाउंट जो इस क्वेश्चन में दिया है, तो यही सीधे PGBP का पूरा अमाउंट हो जाएगा, यानी कि 2,80,000 रुपीज़। अब उसके बाद दिया हुआ है कैपिटल गेन्स की चीज़ें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आप लिखोगे कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स के अंदर क्या क्या यहाँ पे दे रखा है, दिया हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि है आपका 20,000 रुपीज़। तो और कुछ भी दिया हुआ है कैपिटल गेन का अमाउंट, तो हाँ दिया हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब इन दोनों अमाउंट को आप ऐड कर लो, क्योंकि कैपिटल गेन्स का और कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो बस यही हो जाएगा टोटल कैपिटल गेन्स का अमाउंट। तो 20,000 प्लस 10,000 ये हो गया 30,000 रुपीज़, ये हो गया कैपिटल गेन्स का अमाउंट। उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपने हेडिंग डाली, फिर उसके बाद इसके अंदर में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो यहाँ आप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज दिया हुआ है, तो लिख दो आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। पहले आप इनर कॉलम में लिखो कितना अमाउंट है, 15,000 रुपीज़। तो इसको और कुछ तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का और कोई भी अमाउंट नहीं दे रखा है, तो यही हो जाएगा टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। तो 15,000 रुपीज़ आप यहाँ लिख दो। और कुछ भी दिया हुआ है, मतलब कि भाई देखो PGBP के तो सारे हमने ले लिए, एक ही था, कैपिटल गेन का 2 ही था, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का 1, बाकी बचा इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये दोनों ही नहीं दिए हुए हैं, तो इन्हीं तीनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। तो अब देखो आप 2,80,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, इसको ऐड करने पे आ गया 3,25,000, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लेस करते हैं इसमें से, ये पहले यहाँ पे आप लिख दो ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, ठीक। अब इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। जितने भी डिडक्शन इस क्वेश्चन में दे रखे होंगे वो सारे हम लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन पेड 20,000 रुपीज। तो भाई हायर एजुकेशन के लिए कोई भी लोन लिया गया हो तो 7 साल तक उस लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो पूरा अलाउ होता है 80E में। तो यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है, तो आप मानोगे कि ये अंदर मतलब 8 साल नहीं पूरे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन पेड, तो आप सीधे यहाँ पे लिखो 80E, और इसमें हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। ये बात ध्यान रखना, आप अगर आप लोन लेते हो हायर एजुकेशन के लिए तो उस लोन के अमाउंट पे नहीं मिल रहा है आपको डिडक्शन, सिर्फ और सिर्फ जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उस इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना है, ये है 20,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आप लिखो 20,000,
उसके बाद है फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ। तो ओन लाइफ हमने क्वेश्चन में ही देख लिया था, खुद के लाइफ। पहली बात तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है 80D में, दूसरी चीज खुद के लाइफ पे है। तो ओन लाइफ पे स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया गया है तो कंबाइंड 25,000 रुपीज मैक्सिमम होता है, अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे सीनियर सिटीजन नहीं है। और वैसे भी 5,000 रुपए है तो ये 25,000 जो मैक्सिमम लिमिट है उसके लिमिट में है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ कितना है 5,000 रुपये, तो ये क्वालिफाई हो जाएगा। ये सारे डिडक्शन की मैं प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद है हाउस रेंट पेड। तो हाउस रेंट से रिलेटेड डिडक्शन किस में मिलता है 80GG। ये किसको मिलता है, जिसको कि हाउस रेंट अलावेंस ना मिला हो। तो यहाँ कुछ नहीं मेंशन है तो हम मानेंगे इनको हाउस रेंट अलावेंस नहीं मिला हुआ है। तो अब हम 80G का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। आप नीचे आ जाओगे थोड़ा और लिखोगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी अमाउंट ऑफ 80GG। ठीक है, सबसे पहले क्या था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। ये टोटल इनकम क्या, जैसे हम टोटल इनकम निकालते हैं वो है, तो नहीं, ये टोटल इनकम फॉर 80GG है। क्यों, क्योंकि भाई टोटल इनकम का मतलब तो ये होता है कि GTI में से यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C to 80U सारे डिडक्शन लेस कर दो, आ जाएगा टोटल इनकम। तो यहाँ पे तो हम 80GG ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो टोटल इनकम पे यहाँ का फॉर्मूला हो जाता है GTI माइनस 80C to 80U एक्सेप्ट 80GG। ठीक है, टोटल पहले हम निकाल लें टोटल इनकम फॉर 80GG का अमाउंट। टोटल इनकम फॉर 80GG, इसका फॉर्मूला क्या होता है GTI माइनस 80C to 80U एक्सेप्ट 80GG, क्योंकि 80GG ही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो GTI का अमाउंट कितना है 3,25,000 रुपीज। उसमें से 80C to 80U के जितने डिडक्शन हैं, तो भाई ये देखो 80E में 20,000 और 80D में 5,000, यानी कि ऐड करोगे आप तो 25,000 हो जाएगा, और कोई डिडक्शन नहीं है 80GG को छोड़ के। तो बस यही दोनों डिडक्शन आप लोगे, यानी कि 3,25,000 माइनस 20,000 प्लस 5,000 25,000। ये 25,000 कैसे आया है, ये 25,000 जो है ये आया है 80D प्लस 80E करने से। ठीक है, 20,000 प्लस 5,000, ये हो गया 25,000 रुपीज। ठीक है, तो 3,25,000 माइनस 25,000 ये आ गया 3 लाख रुपीज। ये क्या हो गया टोटल इनकम फॉर 80GG। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो आप। रेंट पेड में यहाँ ऑलरेडी पर एनम का दे रखा है 60,000 रुपीज, तो सीधे सीधे लिख दो 60,000 माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, मतलब ये स्टार में नहीं चलेगा, टोटल इनकम फॉर 80GG से यहाँ मतलब है। तो 60,000 माइनस ये हो जाएगा 10% ऑफ रुपीज 3 लाख। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो 3 लाख का 10% कितना होगा 30,000 रुपीज। तो 60,000 जो रेंट पेड है माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम फॉर 80GG, तो 3 लाख का 10% 30,000, तो 60,000 माइनस 30,000 ये आ गया 30,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट 5,000 पर मंथ, यानी कि पूरे साल का 5,000 इंटू 12, ये फॉर्मूला है। ठीक है, 80GG का ये सारा डिडक्शन का मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना एक बार। ठीक है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, फिर सेकंड है 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 ये पूरे साल का हो गया, तो ये आ जाएगा 60,000 रुपीज। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट यानी कि 25% ऑफ टोटल इनकम फॉर 80GG, तो 25%
किसका, ये जो टोटल इनकम अभी हमने 80GG का कैलकुलेट किया है तो वो आ गया था 3 लाख रुपए, जो अभी हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 3 लाख का 25%, 3 लाख रुपीज का 25% आ गया 75,000 रुपीज। अब हमने यहाँ क्या लिखा है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी अमाउंट ऑफ 80GG, मतलब यही है फॉर्मूला, बस ये टोटल इनकम को हमने निकाल लिया GTI माइनस 80C टू 80U एक्सेप्ट 80GG करके, ठीक है। तो इन तीनों में से भाई जो भी लीस्ट होता है वही 80GG का अमाउंट होता है। तो आपको क्या करना होगा, ये तो फॉर्मूला तो रटना पड़ेगा कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, फिर 5,000 पर मंथ और 25% ऑफ टोटल इनकम, इन तीनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होता है वही क्वालिफाई करता है 80GG के लिए। तो आपको दिख रहा होगा ये 60,000 75,000, इससे ज़्यादा है 30,000 से, तो यही वाला अमाउंट जो है क्वालिफाई करेगा 80G के लिए, ठीक है। यही अमाउंट जो है वो है लीस्ट। तो आप यहाँ लिखोगे 80GG इज इक्वल टू 30,000 रुपीज, क्योंकि हमने क्या लिखा है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से जो भी कम होगा सबसे वही क्वालिफाई करेगा। तो ये 30,000 रुपये कम है इसलिए ये क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। 80GG अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो आ गया 30,000 रुपीज। 80GG क्या होता है, रेंट पेड से रिलेटेड होता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, ठीक। अब इन तीनों को आप ऐड कर लो, 30,000 प्लस 20,000 50,000, 50,000 प्लस 5,000 55,000। तो अब 3,25,000 में से 55,000 आपको लेस करना है। 3,25,000 माइनस 55,000, यह आ गया 2,70,000 रुपीज। ये 2,70,000 रुपीज क्वालिफाई कर गया, ये हो गया टोटल इनकम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लिया, PGBP, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को ऐड करके। उसके बाद फिर डिडक्शंस हमने लेस किए 80D 80E 80GG, तो आ गया टोटल इनकम। पहले इन तीनों को अंदर लिखा इनर वाले कॉलम में, फिर उसका ऐड करके बाहर लिख दिया 55,000, ठीक है। और ये 80GG हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है।